Hello everyone, this is Rahul Mohovia and we are gonna discuss about the Indian modern history timeline. तो जैसे कि आप जानते हैं हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, जिसमें से मैंने एंशियंट की टाइमलाइन कंप्लीट कर दी है, मेडिवल की टाइमलाइन कंप्लीट कर दी है और यहाँ पे अपन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन की बात करेंगे। अगर आपने ये दोनों की टाइमलाइन नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन किसकी बात करी जाएगी? इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी जाएगी। कहाँ से कहाँ तक की? ईस्ट इंडिया कंपनी के अराइवल से इंडिपेंडेंस और उसके बाद तक की बात करी। तो थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं कि एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री में स्टोन एज से पोस्ट गुप्ता तक की बात करी जाएगी। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में इस्लामिक इन्वेजन से आपके मराठा एम्पायर तक की बात करी जाएगी और मॉडर्न हिस्ट्री में आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के अराइवल से इंडिपेंडेंस तक की बात करी जाएगी। अराइवल एंड द राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर। तो अपने पास सबसे पहले कौन आई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। क्या आई? अपने इंडिया में ट्रेडिंग कंपनी के नाम से आई थी वो, लेकिन धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पास क्या कर लिया था, इस्टेब्लिश कर लिया था। अराइवल एंड द राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड अ रॉयल चार्टर मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश कमर्शियल प्रेजेंस इन इंडिया। इसमें आप ये चीज समझिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, जिससे क्या करते हैं वो बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश कमर्शियल प्रेजेंस। कमर्शियल प्रेजेंस मतलब वही मैं बता, ट्रेडिंग कंपनी मतलब व्यापार करने के लिए अपने पास आई हुई कंपनी। बताया गया है ट्रेडिंग राइट्स ग्रांटेड 1615 में होता है। एम्पेरर जहांगीर ग्रांटेड द कंपनी परमिशन टू इस्टेब्लिश ट्रेडिंग पोस्ट अक्रॉस द इंडिया। जहांगीर इनको ये ग्रांट कर देता है कि आप क्या कर सकते हो, कंपनी को आप पूरे इंडिया में क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ये किसने अपॉइंट किया है इसको, किसने बोला ऐसा? तो जहांगीर ने बोला। देन इसके बाद मेन पावर का जो राइज होता है इनका पास, तो देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहां तक तो ये क्या है, यहां तक तो ये ट्रेडिंग कंपनी है। देन यहां से इनकी रियल शुरुआत होती है। ये थर्ड और फोर्थ, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आता है 1757 का बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है 1757 में। तो ये आप बिल्कुल याद रख लीजिए। बंगाल का नवाब जो रहता है सिराजुद्दौला, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको डिफीट कर दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने कंपनी ने अपना सिकंजा कब कसा था, बैटल ऑफ प्लासी से। 1757 के बैटल ऑफ प्लासी से उन्होंने अपना सिकंजा कसना स्टार्ट कर दिया था। जो कंप्लीट कब हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से इंडिया पर राज करना कब स्टार्ट कर देते हैं, ये वाले पार्ट में 1764 बैटल ऑफ बक्सर में पूरा कंप्लीट अपने इंडिया पे राज करना स्टार्ट कर देंगे। अब इनके पास कोई भी नहीं बचा जो ब्रिटिशर्स को टक्कर दे सके अपने इंडिया में। तो ब्रिटिश विक्ट्री कंसोलिडेटेड द पॉलिटिकल पावर ओवर बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इन तीनों जगह को किसने कैप्चर कर लिया? इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पास जो है केवल बंगाल गए, यहाँ पे केवल बंगाल गए यहाँ पे, और यहाँ पास तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा मतलब पूरे बंगाल प्रोविनेंस को क्या कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। और उस समय जो है बंगाल जो था पूरे इंडिया का ब्रेन माना जाता था, और उस ब्रेन पे अगर कब्जा हो गया तो मतलब आप समझ लीजिए पूरे इंडिया पे कब्जा हो गया। अपन देखेंगे कम तो आप अगर एक्सपेंड अक्रॉस इंडिया, अब कंपनी जो है रूल करना स्टार्ट कर दी थ्रू आउट द इंडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द ट्रेडिंग एंटिटी इनटू अ रूलिंग पावर। इंडिया एक बहुत बड़ी जगह है, उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज लेकर आई गई हैं, उनके बारे में बात बताई गई है। सबसे पहला वेरी फर्स्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया गया था टू एस्टेब्लिश द गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर। अब 1793 में क्या आता है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आता है, और 1799 में टीपू सुल्तान जो रहते हैं वो हार जाते हैं। 1799 में टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यहाँ पे क्या रहते हैं, हैदर अली के बेटे रहते हैं। याद रख लीजिएगा, ब्रिटिशर्स को कोई भी नहीं हराएगा, लेकिन साउथ में सबसे पहली बार हैदर अली हराएंगे और टीपू सुल्तान उनको टक्कर देंगे। अब इसके बाद क्या देखेंगे, 1818 में देखेंगे अपन मराठा एम्पायर डिफीट हो जाएगा, मराठा एम्पायर भी चला जाएगा, खत्म। अब इसके बाद से 1829 में अब यहाँ पास इंडिया को रिफॉर्म करने का काम करेंगे। सबसे पहले सती प्रैक्टिस को बैन कर दिया जाएगा 1829 में। अब इसके बाद 1856 में आएगा क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आएगा। कौन लेकर आएंगे, लॉर्ड डलहौजी। ये भी आपको याद रख लेना। इन सब के बाद होता है क्या, रिवॉल्ट ऑफ 1857। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनको कहने वाले हैं वीडी सावरकर। मेजर रोल 1857 की अगर बात करें तो इसमें मेजर रोल किसने प्ले किया है, मंगल पांडे ने मेजर रोल प्ले किया है। ये क्या रहेंगे,
ब्राह्मण में जो बारूद डाला जाता है उसकी जो कार्ट्रिज रहती है उसको दांत से फाड़ करके फिर उसको नली में डाला जाता था। तो यहाँ पे एनिमल जो फैट का यूज किया गया था वो काऊ और पिग के फैट का यूज किया गया था। इस तरीके से जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। फिर इसमें मेजर रोल प्ले करती हैं कौन? रानी लक्ष्मीबाई। तो ब्रिटिश ट्रूप से मेन लड़ने की लड़ाई किसने करी? वो करी थी किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने करी थी। इसमें बहादुर शाह जफर को क्या बनाया जाता है? हेड बनाया जाता है। लेकिन बहादुर शाह जफर जो है उस समय बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके रहते हैं। क्राउन रूल एंड द राइजिंग नेशनलिज्म। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले वो इंडिया चला रही थी, अब डायरेक्ट ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड से डायरेक्ट कंट्रोल होगा, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से कंट्रोल किया जाएगा इंडिया को। तो यहाँ पास उसकी बात करी गई है। 1858 में जो है क्राउन टेक कंट्रोल्स द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम डायरेक्ट रूल एंडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नेंस, वही जो मैंने बताया अभी आपको। फिर 1885 में क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड। याद रख लीजिएगा 28 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 दिसंबर 1885 को जो है पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या किया जाता है? फॉर्म्ड किया जाता है बाय AOU। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए। अब यहाँ पास अपन आते हैं 1905 में क्या होता है आपका? पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का पार्टीशन हो जाता है। कंट्रोवर्शियल डिवीजन स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड द यूनिटी मूवमेंट। पहली बार यूनिटी मूवमेंट देखने को मिलता है अपने को, हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर किसी मूवमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर 1906 में क्या देखने को मिलता है? मुस्लिम लीग देखने को मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये हिंदुओं की थी, हिंदूज की थी, और ये स्पेशली मुस्लिम्स के लिए बनाई गई। 11 में कैपिटल शिफ्टिंग टू द दिल्ली। अभी तक कैपिटल क्या थी? कलकत्ता चल रही थी। अब जो है कैपिटल कहाँ हो गई आपकी? दिल्ली में शिफ्ट कर दी गई है 1911 में। यहाँ पे आपका गांधीयन इराज स्टार्ट हो जाएगा है। अब जो है ये रजिस्ट करेंगे किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को रजिस्ट करने का काम कौन करेंगे? गांधी जी करेंगे, ठीक है ना। अर्ली मोमेंट में अपन 1915 में जो है गांधी जी कहाँ से वापस आते हैं? साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। सबसे पहला फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो रहेगा आपका 1917 में चंपारण सत्याग्रह रहेगा। गांधी जी लीड करेंगे और बिना कुछ ज़्यादा हाथ पांव मारे ये मूवमेंट कैसा हो जाएगा आपका? सक्सेसफुल हो जाएगा। 1919 में जलियांवाला बाग मैस्कर होगा, है ना। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा। मोबिलाइजेशन में देखेंगे 1930 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट होगा। 1930 में ही हिस्टोरिक दांडी मार्च से स्टार्ट होता है ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाएगा। ऐसे करके क्या अपन आगे चलेंगे। गांधी इरा की बात बताई जा रही है। तो यहाँ पर अपन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और फाइनल पुश टुवर्ड द फ्रीडम। अब अपन फाइनल पुश देख रहे हैं किसको लेकर? फ्रीडम को लेकर। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या आता है? क्विट इंडिया मूवमेंट आता है। सबसे पहले क्या आता है? क्विट इंडिया मूवमेंट आता है। देन इसके बाद कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब का है? 1942 का है। भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को, तो 1942 का है। फिर 1946 का क्या है? कैबिनेट मिशन आता है। और 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। मास मूवमेंट डिमांडिंग द इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया। तुरंत भारत को छोड़ने की बात करी जाती है, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट था। कैबिनेट मिशन द ब्रिटिश प्रपोजल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस नेगोशिएशंस। सर जो है इंडियंस को नेगोशिएट करने का काम जो है किसमें करेंगे? आपके कैबिनेट मिशन के थ्रू करेंगे। फिर 15 अगस्त 1947 को जो है इंडिया फाइनली अचीव्स द फ्रीडम आफ्टर द 200 ईयर्स ऑफ द स्ट्रगल। तो लगभग 200 साल तक राज किया किसने? ब्रिटिशर्स ने। अब इसके बाद क्या देखते हैं? बर्थ ऑफ द रिपब्लिक। बर्थ ऑफ रिपब्लिक में अपन देखेंगे 26 जनवरी 1950 को है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाएगा। 1951 से 52 के बीच में फिर ये तो आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हो जाएगी? अपने को आज़ादी मिल जाएगी। और यहाँ तक का आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये स्टार्ट कहाँ से होगा आपका? ब्रिटिश अराइवल से स्टार्ट होगा, है ना। और कहाँ तक जाएगा? ये इंडिपेंडेंस तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इंडिपेंडेंस तक जाएगा। तो अपन इंडिपेंडेंस तक पहुँच गए और यहाँ पास आपकी ये वीडियो ख़त्म होती है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।